लकनूद। बेशक इंसान ही अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, घोड़े नाशुक्रे नहीं है। घोड़े अपने मालिक के साथ वफादारी करते हैं, उस मालिक के साथ जो सिर्फ खाना खिलाता है, और इंसान उस मालिक के साथ बेवफाई करता है जिसने उसे पैदा भी किया सही गल है और हर तरह की नेमतें दी है, सिर्फ खाना नहीं खिलाया। सही गल है, बिल्कुल सही है। बहुत अकृत कहना भाई, सेल्फिश। अल्लाह ताला ने अरब के लोगों को उनकी एक मिसाल दी है कि ये जो घोड़े हैं तुमने पाले हुए, इनको सिर्फ तुम खाना खिलाते हो, लेकिन ये इतने वफादार हैं तुम्हारे कि उस खाने के एवज अपनी जान भी स्टेक पे लगा देते हैं। सारी ये जब जंगें लड़ी जाती थी तो खाली बंदे तो नहीं मरते थे, घोड़े तो पहले मरते थे। जब तीर चल रहा है, बड़ी चीज कोई पहले लगेगा ना, घोड़ा इतना बड़ा है, बंदा तो छोटा सा ऊपर बैठा हुआ है। जब तलवार लगती थी, बंदे मरते थे तो घोड़ों की भी टांगे कटती थी, उनके गले भी कटते थे। तो अल्लाह ने उन घोड़ों की मिसाल दी है कि वो घोड़े जिनको सिर्फ तुम थोड़ा सा खाना खिला के उनकी मालिश करते हो, वो तो इतने वफादार हैं कि तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। घोड़ों को तो इससे कोई गर्ज नहीं, आप लूट मार करने जा रहे हैं, घोड़ों की कोई दुश्मनी होती है? जंगे यरमूक में अगर सहाबा घोड़ों पे बैठ के गए हैं तो उन अरब के घोड़ों की तो रोमन एम्पायर के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या थी? लेकिन वो अपने मालिक की वजह से अपनी लाइफ स्टेक पे लगाते हैं। तो अल्लाह ने कहा ये दुनियावी मिसाल तुम्हें समझाने के लिए काफी है कि घोड़े तो इतने वफादार हैं, हालांकि तुमने उन घोड़ों को पैदा नहीं किया, सिर्फ खाना खिलाया, और तुम अपने रब के इतने नाफरमान हो। तुम्हें तो उस रब ने पैदा भी किया, तुम्हें हर तरह की नेमतें दी हैं, और तुम तो घोड़े जैसे भी नहीं हो सके, जानवरों से भी बदतर हो तुम। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपायों की मानद है, बल्कि उससे भी गए गुजरे। सर, इस सूरत के अंदर क्या सोजो गुदाज, क्या रिकत है कि तुम घोड़ों की मानद भी नहीं हो सके। घोड़े को सिर्फ खाना खिलाओ तो वो तुम्हारे लिए जान भी दे दे मैदान जंग में, और अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, हर तरह की नेमत दी, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है उसके लिए। वल आदियाति दबहा, मुझे कसम है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की, जब उनके सीने से आवाज निकल रही होती है, सौ हुए उन्होंने तेज जब वो चल रहे होते हैं। फलमूरियाति कदहा, जब वो पत्थरों से आग निकाल रहे होते हैं सुम मार के। जब पथरीली जमीन पे भागते थे तो उनके पांव के नाखूनों के नीचे, आपको पता ना, वो नीचे लगाए होते हैं लोहे की, ताकि वो सुमें लगाई होती हैं ताकि उनके वो नाखून घिस ना जाए। तो वो जब सर पर दौड़ते थे ना तो चिंगारियां उड़ती थी। फलमूरियाति फलमुगीराति सुबहा, फिर जब वो सुबह के वक्त अचानक हमला करते हैं जाके, फअसरन बिही नक़आ, फिर जब वो गर्दो गुबार उड़ाते हुए वापस आते हैं।